दोस्तों, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारी बातों को क्लियर करना था। मैं पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं लेकर आ रही हूँ क्योंकि मैं अपने घर आई हूँ मायके, अपने मम्मी पापा के पास। तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से हट के अपने मम्मी पापा के पास टाइम जो है बिताना ज़्यादा अच्छा समझा। लेकिन कल मैं एकदम से लाइव देखने लगी दीदी की, तो मुझे ये सब चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। चीज़ें तो बहुत कुछ ना कुछ तो आदमी देख ही लेता है, तो मैंने देखा था। लेकिन मैंने सोचा था कि बाद में कभी रिएक्शन दूंगी मैं, लेकिन इसी वक्त मुझे रिएक्शन देना ज़रूरी लगा क्योंकि मेरे दिमाग में भी बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है। क्योंकि अंकुश ने जिस तरीके से इनकी पोल खोली और उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि ये पोल खोलने के लिए जगत दीदी ने ही कहा था कि मैं सबके सामने एक्सेप्ट करो, तभी मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मतलब ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और जितना कुछ भी हमारे जगत भैया ने किया है वो सब उनके कहने पर किया है। उन्होंने खुलकर अपनी वीडियो में आज बताया है। मतलब कल परसों की जो लाइव स्ट्रीम बैठी थी उसमें उन्होंने, अंकुश ने तो खुल के बोल दिया है। इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था, उस बात को उन्होंने नहीं कुछ कहा। हमारी जगत दीदी जो आई थी लाइव में, और उन्होंने इवेंट जो उनके दिल में चिंगारी जल रही थी उस इवेंट के बारे में बात करने के लिए ही वो लाइव आई थी और उस पर ही उनको बात करनी थी। लेकिन वो अब कुछ ना कुछ तो आदमी इधर उधर का करता है कि भाई ठीक है आप पूछे, और टिकट दिखानी थी कि नहीं नहीं मुझे इनवाइट किया गया था, लेकिन मैं अपने पर्सनल यानी पेमेंट मुझे कहीं से लेना था, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैं नहीं गई, कुछ भी नहीं लिया ना कुछ किया। ठीक है ना। लेकिन मुझे मेरी समझ से तो यही आता है कि अगर कोई इंसान कहीं पर सम्मानित किया जाता है तो पेमेंट से बड़ा होता है। हाँ, पैसा जिंदगी में ज़रूरी है, लेकिन इंसान की इज्जत और मान सम्मान से बड़ा नहीं। लेकिन आपकी नज़र में क्या बड़ा है वो आप ही जाने। लेकिन फिलहाल आपका जो रीज़न आपने दिया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हम लोगों को सुन के, कि आप कहीं पेमेंट लेना था इसलिए आप वहाँ नहीं गई इवेंट में। लेकिन वहाँ पर आप जाती भी तो कैसे जाती, क्योंकि वहाँ पर महल जी थे, नीतू महना थी, वहाँ पे मीशू थी, वहाँ पे और बहुत सारे क्रिएटर थे। कुछ ना कुछ बातें खुद थी, कुछ ना कुछ सामना, आप कैसे फेस करती उन सबको। इसलिए हो सकता है आप इस रीज़न से भी ना गई हो। भले ही आप अपनी बातों को नहीं बता रही है तो मत बताइए, लेकिन पब्लिक है, बेवकूफ़ नहीं, सब समझती है, सबको पता है कि आप किस रीज़न से वहाँ नहीं गई हैं। पैसा था, वो आपका पैसा था तो वो आपको मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि आप उस दिन नहीं करती हैं। मेरी समझ से तो आप वहाँ पे नहीं गई। फिलहाल आपकी जो राय है वो वही सुने हैं, वही जानेंगे हम लोग। लेकिन हम लोगों की राय माने तो आपको इवेंट में खड़े होना चाहिए था, जिसके लिए आपको सफाई नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन आप बहुत साथे रहना, आपने बहुत सारे क्वेश्चनों को दरकिनार करते हुए आप वहाँ नहीं गई। और रही बात लाइव में आपने लोगों से जो कहा था कि आप पूछिए मैं जवाब दूंगी, आपने किसी भी बात को जवाब नहीं दिया। आपने उन्हीं बातों का, उन्हीं कमेंटों का जवाब दिया जिनका जवाब आप देना चाहती थी। पॉजिटिव कमेंट उठाए उस पर बात करी, पॉजिटिव कमेंट उठाए उस पर बात करी। एक आधे निगेटिव कमेंट उठाए कि हाँ, किसी ने कहा कि आपकी नाक टेढ़ी है, आँख टेढ़ी है, तो हंस के हाँ हाँ पहले तो मेरी नाक और आँख नहीं टेढ़ी थी, अभी आप लोगों को बहुत सारी कमियां दिखने लगी हैं। उधर से पीछे से उनकी वकील साहिबा यानी उनकी भाभी जी आई कि लोगों को पता नहीं क्या मैं मुझे। और भाई एक बात तो और, हाँ, एक शॉकिंग न्यूज़ और आ रही है भाई यूट्यूब पर, कि ये सब कुछ छेनू भैया को तो नहीं पता था ज़्यादा कुछ, लेकिन हाँ इनकी भाभी जो है पीछे वकील साहिबा, उनको सब पता था। और कहीं ना कहीं ऐसा लोगों का मानना है, मैं तो नहीं जानती, ऐसा लोग बोला है, सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही चीज़ें, कि ये भी कहीं ना कहीं लाइन मारती थी उस चमगादड़ इंसान को। ये भी लाइन मारती थी, क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल बंदा था। उसने कान में जाके, नेहा के आप एक वीडियो देखिएगा, सॉरी नाम ले लिया, कान में जाकर जगत दीदी के बोला था कि 2 लाख रुपए महीना कमाओगी, चिंता मत करो। तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं लालच आ गया कि ये टेक्निकल बंदा है, इसको जाने नहीं देंगे, किसी भी तरीके से इसको फंसा के रखेंगे, और ये अगर हट गया तो हम लोगों को इतना टेक्निकल ज्ञान नहीं है तो ये हमको बताता रहेगा। इस कारण से इस लोगों को, और जगत भैया वो छेनू भैया को जब ये बात पता चल गई कि हमारी पत्नी भी कहीं ना कहीं उसके उसमें आ रही है झांसे में, तो फिर इन्होंने सगाई में आने से मना कर दिया था जगत भैया को। यही रीज़न था, ना कि वो रीज़न था क्योंकि भाभी और वो दोनों चाहती थी कि ये दोनों आए वहाँ, मतलब एंगेजमेंट में। लेकिन जगत भैया ने इसी रीज़न की वजह से
इनको वहाँ से बाहर कर दिया। उसके बाद इतना सारा तांडव हो गया। और एक नई कंट्रोवर्सी आ रही कि हमारी चिट्टो रानी जो है, भाई हमारे जगत भैया का भी क्या कहना, अभी दिल्ली से वो लोग गए थे वापस अपने घर, अम्बाला, और अपने घर गए थे वापस, और अभी फिर वो आ गए हैं दिल्ली, जबकि मनीषा का मन नहीं था। यानी सॉरी, मेरा मुंह से नाम निकल जाता है, क्या ही करूं, मैं उसका सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अब किसी का भी नाम लेकर कोई भी वीडियो बनाने वाली नहीं कि भैया कोई 20 लाख 50 लाख ठोक दे हम लोगों तो। हम लोग तो छोटे से क्रिएटर हैं, हम लोगों के पास इतना कहा भाई पहुँच भी नहीं है, इतनी बातें भी नहीं, कोई सपोर्ट में भी नहीं आएगा, बड़े बड़े लोग अकेले पड़ जा रहे तो हम लोग वो की क्या ही बात। तो फिर वहाँ पर हमारी जगत भाभी जी जाने का उनका बिल्कुल मन नहीं था। उन्होंने बोला भी कि अभी तो हम लोग वहाँ से आए हैं, अभी क्यों जाना। लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि एक बार पहले भी क्लियर हो चुका कि इनकी चलती कुछ नहीं है। अंकुश ने भी क्लियर कर दिया कि इनका 1% भी नहीं चलता है, जो कुछ होता है सो जगत भैया जी ही करते हैं, और हमारी तनीषा भाभी कुछ मैटर नहीं करती। तो वो फिर से आ गई हैं अपनी चिट्टू रानी के पास, और वीडियो बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे कमेंट आए हैं उनके, मैंने देखी वीडियो, उसमें कमेंट इतने सारे भर भर के आए हैं कि मतलब तनीषा जी जो है आप होशियार हो जाइए, अगली बंदी ये है वो है, दुनिया भर का। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भैया को, चिट्टू रानी के जो पति हैं, उनको कमेंट नहीं दिखते। इतना पैसे के पीछे अंधे हैं कि उनको कमेंट नहीं दिख रहे हैं। और कमेंट अगर दिख रहे हैं तो आप इतना ज़्यादा मतलब क्यों छूट दे रहे हैं, या क्यों इतना खुल के कर रहे हैं। आप बात करते हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती कि एक औरत गलत है तो सारी औरतें गलत होती हैं, मैं इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जब जनता पब्लिक पूरी आप पर ऐसे उंगली उठा रही है, आपकी पत्नी पे उंगली उठा रही है, तो थोड़ा सा आपको भी एक डिस्टेंस बनाना चाहिए। आप रिश्ते रखिए, लेकिन इतना क्लोजनेस नहीं, इतना क्लोजनेस ठीक नहीं है मेरी समझ से। क्योंकि भाई ये पब्लिक है, क्योंकि उसने एक विश्वास को तोड़ते हुए टूटते हुए देखा है। अब दूसरा विश्वास कैसे टूट जाए, क्या हो जाए, क्या नहीं पता। इसलिए पब्लिक जो है बार बार भर भर के कमेंट गलत तरीके से कर रही है हमारी चिट्टू रानी के लिए और जगत भैया के लिए, कि अब नया नेक्स्ट टारगेट जो है हमारी, ये कंट्रोवर्सी नहीं होने वाली है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, आप ना यकीन हो हमारी बातों का, तो आप जाके उन लोगों के कमेंट पढ़िए, बहुत सारी तरीके से चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जो ये चीज़ें निकल कर आई उधर, हमारी जगत भाभी की, जगत दीदी की जेठानी देवरानी भी आ गई, और उसने भी बहुत कुछ कहा है। वो बात मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उसने खुल के बोला है कि मुझे हाइड करा दिया, मुझे इनवाइट किया गया था, लेकिन उसके बाद में लाइव आने से सब लोगों ने मुझे मना कर दिया। किसी क्रिएटर ने ही मुझे मना किया कि आप जो है ऐसे, अगर देवरानी को बुलाएंगे तो जेठानी नाराज़ हो जाएगी, और जेठानी को बुलाएंगे तो देवरानी नाराज़ हो जाएगी, इसलिए आप इनवाइटेड तो हैं लेकिन आपको हाइड कर दिया जाता है। इसीलिए उनको चोट लगी और वो इवेंट में नहीं गई। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे क्रिएटर इसके बीच में हैं, वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल जो ये स्टोरी है इस पर ध्यान करते हैं कि जितना कुछ जगत दीदी ने हमारे लाइव में आकर, क्योंकि इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे इतने भद्दे तरीके से, कि उनकी बेटी बीच में आई तो उसको भी हटाना पड़ा, क्योंकि उसके सामने कैसे जवाब दे सकती थी, क्योंकि वो भी समझ रही थी बीच बीच में, वो भी थोड़े बहुत कमेंट का जो पॉजिटिव पढ़ रही थी उसका जवाब बच्चे मन के सच्चे पे, वो देखो गाना गाना करके उसने भी कमेंट मतलब बातें रखी अपनी। तो अब इतनी छोटी सी नहीं है कि उसको कुछ समझ नहीं आता, सब समझ में आता है, इसलिए उनको हटाना पड़ा। और हमारे जगत भैया का तो भाई क्या कहना, अभी इतना खुश दिख रहे हैं, इतना खुश दिख रहे हैं कि जैसे लग रहा है झूठी खुशी दिख रही है। हंस रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन दिल दिमाग फेस कुछ और ही कह रहा है। ठीक है, खुश रहिए, मैं तो यही चाहती थी, पहले से भी कहती थी कि जो कुछ हुआ उसको भूलकर नए सवेरे की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप गंदी कंट्रोवर्सी बंद करें प्लीज़। आप लोग जो कुछ हुआ, जो कुछ किया आप लोगों ने, जो कि गंद मचाई, उस पर टॉपिक पर टॉपिक, टॉपिक पर टॉपिक खुलते जा रहे हैं। कहीं वो क्रिएटर खोला, कहीं वो क्रिएटर चैट दिखा रहा है, कहीं वो टकली बोली जा रही, कहीं वो हल्का बोला जा रहा है, कहीं वो तकला बोला जा रहा है। भाई क्या है, इन लोगों की कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही, लेकिन आप लोग अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन तनीषा की थोड़ी सी अपने घर में रहने की ज़रूरत है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा कम वीडियो बनाने की ज़रूरत है, और अपने पति के साथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। लेकिन भाई वहाँ पर उसकी चलती नहीं है, जैसा कि अंकुश भाई ने बताया, उसकी बिल्कुल चलती नहीं, चलती तो जगत भैया की, वो जिधर ले चल, तू जिधर को चला मैं उधर हो चली, यही यही यहाँ पर होने वाला है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि तनीषा के मम्मी पापा उसके घर में झाड़ू पोछा तक करते हैं कि मेरी बेटी सुखी रहे।
तो ये बेटी कहाँ से बोलेगी, अब मैं करके वो भी बोलती। मुझे कभी कभी तनीषा पे भी गुस्सा आता है ना कि इतना ज़्यादा सीधा पन्ना भी ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। थोड़ा सा अपने लिए भी चीज़ों को उठाना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। हर जगह चींची चींची करके इतनी कंट्रोवर्सी की बात, ठीक है पति से अलग होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी गिड़गिड़ाना नहीं अच्छा लगता है। इतनी चीज़ें सामने आई, उस पर तो जगत दीदी ने कुछ भी नहीं बोला। इवेंट की बात आई तो उस पर मिर्ची लग गई, तो तुरंत टिकट दिखाने आ गई, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हमारी जगत भाभी को वहाँ नहीं जाना था दिल्ली, लेकिन वो जगत भैया, जैसा कि हमारे उन्होंने कहा है अंकुश भाई ने, कि उनकी चलती नहीं है और उनको 1% वो वैल्यू नहीं करता है उनके आगे, तो उनकी नहीं चली, वो फिर वहाँ पहुँच गई। तीसरी बात, जो बहुत सारी कंट्रोवर्सी निकल के आई हैं तलका जी की, जेठू जी की, भाई साहब सुन सुन के तो भाई दिमाग खराब हुआ जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। बस देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, अपना नेट खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। बस यही देख रहे हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तो मैं तो यही बोलूँगी, आप लोग ये चीज़ें बंद करिए और अच्छे से नए नए अच्छे प्यारे प्यारे ब्लॉग लेकर आइए, चीज़ों को अच्छे से रखिए, अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। अगर आप पॉजिटिव काम करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि जनता आपको निगेटिव बोलेगी। एक ना एक दिन जनता भी आपको माफ़ भले ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को दबा देगी। इसलिए आपको अब ठीक से काम करना है अपनी पत्नी के लिए। और जगत दीदी, आप भी अपनी तरफ जाइए, चाहे डांस करिए चाहे सर फोड़िए, किसी से क्या ही लेना देना, लेकिन सीधी सादी भोली भाली बन के आप ऐसा मत बोलिए कि अगर आप कहेंगे तो मैं डांस करूंगी, अपनी बेटी के लिए करूंगी, मैं ही अकेली हूँ। अरे भैया, अपने बच्चों के पेरेंट्स ही माँ बाप होते हैं, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो, ठीक है ना। कोई फौज नहीं लगी होती अपने बच्चों को पालने के लिए। और आप बनाती हैं, चाहे वो जो है मीशो का प्रचार प्रसार कर रही होती हैं उस टाइम, लेकिन आप ऐसा सीधी सादी मत बनिए कि आप कहेंगे तो मैं करूँगी, आप कहेंगे तो मैं डांस भी। और भाई उसमें जो पॉजिटिव कमेंट करने वाले थे उनको मैं क्या कहूँ, होते हैं बहुत तरीके से लोग, मैं उन पर बात नहीं करती। दोस्तों, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इसको माइंड मत करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।